भगवान शिव के 10 अवतार हैं और 11 रुद्र अवतार। इसके अलावा उनके अंश अवतार भी हैं। मुख्य रूप से जिन 19 अवतारों की चर्चा होती है वो इस प्रकार हैं। वीरभद्र अवतार। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया था। पिप्पलाद अवतार। पिप्पलाद को जब पता चला कि शनि के श्राप के कारण उनके पिता दधीची उन्हें जन्म से पूर्व छोड़कर चले गए थे, तब पिप्पलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया और शनि नक्षत्र मंडल से गिरने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को क्षमा किया और शनि ने 16 साल की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देने का वादा किया। नंदी अवतार। शिलाद नामक ब्रह्मचारी मुनि ने अपने वंश को चलाने के लिए अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब उन्हें शिव कृपा से नंदी के रूप में एक बालक की प्राप्ति हुई। इन्हें भगवान शिव ने अपना गणाध्यक्ष बनाया। भैरव अवतार। ब्रह्मा जी के अहंकार रूपी 5वें सिर को काटने के लिए भगवान शिव ने भैरव अवतार लिया और अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंशावतार हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। अश्वत्थामा अमर हैं तथा वे आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शर्भावतार। हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंहावतार लिया था। हिरण्याकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त किया। गृहपति अवतार। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि और उनकी पत्नी सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप और पूजन किया। तब भगवान शंकर ने उन्हें वरदान देकर उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा। सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें अपने अंश से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और तब रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। त्रेता युग में असुरों के संहार हेतु जन्मे भगवान श्री राम की सहायता के लिए वानर राज केसरी के यहाँ रुद्र अवतार के रूप में भगवान शिव ने हनुमान रूप में जन्म लिया। भगवान हनुमान कलयुग के साक्षात देवता हैं और वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। वृषभ अवतार। पाताल लोक में विष्णु पुत्रों के उपद्रवों को समाप्त करने के लिए भगवान शंकर ने वृषभ रूप में अवतार लेकर विष्णु पुत्रों का संहार किया और ऋषि मुनियों की रक्षा की। यतिनाथ अवतार। अपने भक्त आहुका के घर भगवान शंकर यतिनाथ अवतार में आए और उनके यहाँ एक रात्रि रुके, लेकिन रात में वन्य प्राणी आहुक को मार देते हैं। यतिनाथ यह देख बहुत दुखी होते हैं। तब आहुका उन्हें कहती है कि अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। तब भगवान शिवजी ने आहुका को अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबक का यज्ञ के अवशिष्ट धन को लेकर भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार से विवाद हो जाता है। तब राजा नबक को श्राद्ध देव बताते हैं कि वे स्वयं भगवान शिव हैं और यज्ञ के अवशिष्ट धन पर इन्हीं का अधिकार है। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। अवधूत अवतार। देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को समाप्त किया और उन्हें सही मार्ग पर लाए।
भिक्षुवरी अवतार। विदर्भ नरेश सत्यरथ की मृत्यु के बाद जब उनका पुत्र सरोवर किनारे भूख प्यास से तड़प रहा था, तब भगवान शिव ने भिक्षुवरी अवतार लेकर एक भिखारिन को उस बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। बड़े होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर इंद्र अवतार। इस अवतार में भगवान शिव अपने भक्त बालक उपमन्यु के पास इंद्र रूप में जाते हैं और शिव की निंदा करते हैं। तब भी बालक उपमन्यु शिव भक्ति नहीं छोड़ता। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे परम भक्ति और अमर पद का वरदान देते हैं। किरात अवतार। अर्जुन जब कौरव विजय के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था, तब भगवान शंकर किरात अवतार लेकर अर्जुन से युद्ध करते हैं और अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उसे कौरव विजय का आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मचारी अवतार। हिमालय पुत्री पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ब्रह्मचारी वेश में पार्वती के सामने पहुंचते हैं और शिव को शमशानवासी और कापालिक कहते हैं। इससे पार्वती क्रोधित होती हैं। तब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पार्वती को अपना असली परिचय देते हैं। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना असली रूप दिखाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हिमालय और उनकी पत्नी मैना को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। यक्ष अवतार। अमृत पान के बाद जब देवता अमर हो गए तो उन्हें अभिमान हो गया कि वो ही सबसे शक्तिशाली हैं। तब उनका अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी यक्ष अवतार लेते हैं और देवताओं का अभिमान समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।